सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपका हजारों का खर्चा और आपकी मेहनत दोनों बर्बाद हो जाएगी अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो। अब देखो, मान लेते हैं कि आपने एम्पलीफायर को खरीदा है हजारों रुपए खर्च करके, या फिर आपने खुद से एम्पलीफायर बनाया है हजारों रुपए खर्च करके। दोनों की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट चीज पता है क्या है? आपने जो भी एम्पलीफायर खरीदा है ना, उसमें एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक छोटी सी गलती आपने कर दी ना उसमें, तो फिर बाद में अगर आप उसे रिप्लेस भी करोगे ना तो भी कोई फायदा नहीं है। बाद में वो हमिंग करेगा, फिर कोई और सर्किट खराब हो जाएगा, कोई और रजिस्टर खराब हो जाएगा, कोई और कैपेसिटर या फिर कोई जो बेस फिल्टर सर्किट होता है वो खराब हो जाएगा। तो बाद में बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा और हमिंग की भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। बात ऐसी है कि मान लेते कि आपने कोई एम्पलीफायर खरीदा है पैसे खर्च करके, या फिर आपने खुद से कुछ बनाया है, तो उसमें एक मेन चीज होता है पोटेंशियोमीटर, यानी कि जो मेन वॉल्यूम होता है उसके लिए। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप उसमें 100% वॉल्यूम करते हो, तो कौन सा पोटेंशियोमीटर की जरूरत पड़ती है उस समय मेन वॉल्यूम के लिए, जहां पर आप 100% वॉल्यूम करने के बाद जो आवाज आती है वो क्लियर आए। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हो जो कि आपके एम्पलीफायर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो मेन वॉल्यूम होता है उसके लिए कौन सा पोटेंशियोमीटर आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत पोटेंशियोमीटर लगाओगे तो फिर ना तो आपको सही आवाज मिल पाएगी, हो सकता है कि बाद में आपके एम्पलीफायर में कोई सर्किट खराब हो जाए या फिर उसमें कोई कंपोनेंट खराब हो जाए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। तो बाद में बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि बाद में आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि भैया एक्चुअल में कौन सा रजिस्टर खराब हुआ है या कौन सा कैपेसिटर खराब हुआ है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, फिर हो सकता है कि बाद में आपको हमिंग की भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखना। मैं आपको एक एक तरीके से समझाऊंगा, एक एक पोटेंशियोमीटर के बारे में अच्छे से समझाऊंगा। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने फिक्स्ड रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर के बारे में बताया था। इसका मतलब ये होता है कि ये जो पोटेंशियोमीटर है ना, ये एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। रजिस्टर है लेकिन एक वेरिएबल है जिसका हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। अब प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोटेंशियोमीटर को आपको अपने एम्पलीफायर में, चाहे आपने बनाया हो या फिर खरीदा हो, उसमें लगाना है आपको पोटेंशियोमीटर। जो मेन वॉल्यूम होता है उस पर आप कौन सा पोटेंशियोमीटर लगा सकते हो। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखते रहना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्व मोहन नायक और आप सभी लोगों का स्वागत है क्रिएटिव विश्व मोहन नेक्स्ट जनरेशन में। कल मैं इस टॉपिक के ऊपर रात के 12 बजे वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा थकावट हुई, तो इसी वजह से मैं सो गया। अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना तो आपको आज के इस तारीख को सुबह के 8 बजे इस वीडियो को मिलने वाली थी, लेकिन अभी सुबह के 1 बज रहे हैं और अब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड आपको भी उसी टाइम के आसपास ही ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पर कौन कौन से वैल्यू का पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करने वाला हूँ। आगे मैं इसके अंदर किस तरीके से ये चीज काम करती है वो मैं आपको लैपटॉप के स्क्रीन पर भी दिखा दूंगा। सबसे पहले आप मेरी बात को अच्छे से समझो। सबसे पहले 22K का, ठीक है, यानी कि 22K का, उसके बाद है 47K का, 50K का, 100K का, 220K के बारे में मैं यहाँ पर अच्छे से बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहना और जो भी बच जाएगा हमारा पोटेंशियोमीटर आप कहाँ पे लगा सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं 22K के बारे में। अब देखो, 22K का जो पोटेंशियोमीटर होता है ना, अगर हम उसे 50% वॉल्यूम पर करेंगे ना, तो फिर उसकी रेजिस्टेंस 11K तक पहुंच जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इतना ज्यादा मतलब बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा पता है? अगर आप मेन वॉल्यूम पे 22K का जो पोटेंशियोमीटर होता है ना उससे लगाओगे ना, तो फिर थोड़ा सा ही आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे ना, तो पूरी की पूरी तेज आवाज हो जाएगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो गलती से भी 22K का यहाँ पे यूज मत करना। हाँ, वो अलग बात होती है रेडियो वगैरह में, उसमें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी एम्पलीफायर के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो एम्पलीफायर में आपको गलती से भी 22K का पोटेंशियोमीटर का यूज नहीं करना है। अब बात करते हैं हमारा 47K या फिर 50K भी आप बोल सकते हो। 50K ही चले बोलता हूँ मैं आपको। तो 50K में क्या होगा? आपने आधा किया तो फिर क्या हुआ? 25%, ठीक है। सॉरी 25 नहीं, 25K, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा थोड़ा बैलेंस्ड है, ठीक है।
अभी मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं 100K के बारे में। तो देखो 100K क्या होगा कि इसमें और भी ज्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा ही बड़ा हो गया तो फिर आवाज इतनी अच्छी नहीं आएगी। तो फिर भैया अब हम इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लगाए, यानी कि कौन सा पोटेंशियोमीटर लगाए, जो वेरिएबल रेजिस्टर होता है हमारा। तो सबसे बेस्ट क्या है पता हूँ, 47K या फिर 50K, क्योंकि उसमें ना आवाज बैलेंस्ड रहती है। बात को समझ रहे हो ना। 47K का जो हमारा पोटेंशियोमीटर है वहां पर उसकी आवाज बैलेंस्ड रहती है। अब भाई देखो, बहुत सारे लोग ना ये भी बोलेंगे कि भैया 100K भी तो हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, बट वो आपके एम्पलीफायर के ऊपर डिपेंड भी करता है। अगर आप 100K का लगाओगे और अगर आवाज आपको सही भी लग रही है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 100K को एक्चुअल में हम कहाँ लगा सकते हैं, तो फिर आप उसे बेस पे और ट्रेबल पे इजीली लगा सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि आप 47K या फिर 50K का जो पोटेंशियोमीटर होता है उसी का ही यूज करो, सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब मैं आपको इसका वर्किंग जो है वो भी लैपटॉप स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एंड बात करते हैं 220K के बारे में, तो उसके बारे में जानने को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस यही तो इम्पोर्टेंट होता है ना। बात करें अगर 10K के, ठीक है, यानी कि 10K के बारे में, तो 10K तो भाई देखो, मैंने आपको क्या बोला अभी, 22K के ऊपर मैंने आपको ये बोला कि थोड़ा से भी बढ़ाओगे तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर 10K के मतलब मतलब आधा करोगे तो फिर यानी कि उसमें 10% वॉल्यूम करोगे तो फिर उसमें 1K रेजिस्टेंस कवर हो चुका होगा। तो इसी वजह से 10K भी एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो सबसे बेस्ट है 47K का ही आप लगाओ। चलिए अभी मैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पर लेके जाता हूँ एंड दिखाऊंगा कि अब किस तरीके से वो हमारा काम करता है। तो चलिए अभी हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर एंड आई होप कि आपको सब कुछ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा फ्रेम में, ठीक है। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। तो भैया ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। आई थिंक मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया शायद, एक सेकेंड, थोड़ा छोटा करते हैं जैसे, ठीक है, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो गाइस देखो, मान लेते कि भैया ये हमारा पहला वाला रजिस्टर पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा दूसरा वाला है एंड ये हमारा तीसरा वाला है, ठीक है गाइस। तो पहला वाला हमारा हो जाएगा, एक सेकेंड यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ गाइस, मैं आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल समझाता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली में बना देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। ये हमारा पहला वाला हो जाएगा एंड ये हमारा दूसरा वाला एंड ये हमारा तीसरा वाला, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसकी नेमिंग भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 22K का, ठीक है। एंड यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 47K का एंड यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 100K का, ठीक है। तो इतना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ भैया हमें करना क्या है। देखो गाइस, इसकी जो रेजिस्टेंस है एंड इसकी जो रेजिस्टेंस है एंड इसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। बस देखो, यहाँ पे ये इसका इनपुट है, यहाँ पे ये बीच में आप देख सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा किस तरीके से अंदर से काम करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें इनपुट आएगा, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा GND यानी कि ग्राउंड, ठीक है। तो ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। अब गाइस देखिए, यहाँ पे हमने इसमें इनपुट लगाया, ये इसका इनपुट है एंड यहाँ पे ये हमारा एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होगा एंड ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है। जो एम्पलीफायर का ग्राउंड होता है वो हो जाएगा एंड ये तीन सेम ही है। तो ऐसे देखो, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया हमें करना क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सेकंड, इसे मैं कलर कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या करना है भैया, देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि भैया मैंने इससे क्या किया भैया, इसमें मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया 50, ठीक है। 50 किया था कि इसमें मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया है। एक सेकंड, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, एक सेकंड वैसे, अरे भाई क्या हो गया, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ। तो ऐसे देखो, ये मैं ब्लैक कलर का ही कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा ऐसे। यहाँ पे मान लेते हैं कि मैंने इसे 50% गाइस, एक सेकंड, हाँ, ये शिफ्ट प्लस %, ओके। तो मान लेते हैं भैया मैंने इससे
50% पे कर दिया, ठीक है। तो 50% मैंने जैसे इसके वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो फिर ये हमारा 11K हो जाएगा। एक सेकंड भाई, क्या हो रहा है, एक सेकंड। हाँ, तो ये हमारा 11% हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 11K हो जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ये यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है हमारा 47K, या फिर आप इसे 50K भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं एक ओब्लिक दे देता हूँ, एक सेकंड। ओब्लिक ओब्लिक भैया, ये हाँ, ठीक है, ओब्लिक 50K, ठीक है। तो 150 नहीं है, ओब्लिक है। तो या फिर या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ठीक है। अब गाइस देखो, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें 50% वॉल्यूम करूंगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसमें 50% जैसे इसमें वॉल्यूम कर दिया होगा। अरे भाई क्या हो रहा है यार, ये हमने 50% कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50% करूंगा तो फिर क्या होगा कि एक सेकंड, हाँ, तीनों में मैंने यहाँ पे लिख दिया 50%। तो जैसे मैं इस 47 के या फिर 50K के पोटेंशियोमीटर पे वॉल्यूम 50% करूंगा तो फिर ये हमारा कितना ट्रैवल करेगा भाई, यानी कि जो कितना रेजिस्टेंस ये हमारा कवर करेगा। तो पहला तो भैया होता है हमारा 23.5K, ठीक है, 23.5K। यहाँ पर मैं फिर से ओब्लिक दे देता हूँ, ओब्लिक 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 कहाँ गया भाई, हाँ, अरे भाई ये नहीं, हाँ, ओब्लिक या तो हमारा हो जाएगा 25K, ठीक है, समझ में आ गया। और अगर मैं आपको बताऊं 100K के पोटेंशियोमीटर को अगर मैं 50% करूंगा तो फिर वो भी हमारा वही सेम 50K तक ही मतलब कवर कर पाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, देखिए यहाँ पे देखिए गाइस, मान लेते हैं गाइस, देखो यहाँ पर मैंने इसमें ये हमारा 22K का हमारा पोटेंशियोमीटर है। अब यहाँ पर मैंने इसे 50% कर लिया तो फिर क्या होगा कि हमारा 11K का बन जाएगा, यानी कि 11K तक ही रेजिस्टेंस को कवर कर पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे इसमें थोड़ा सा भी वॉल्यूम बढ़ा देंगे, ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल फुल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा तेज इसमें आवाज हो जाएगी। तो अगर हम इसमें 47K या फिर, ठीक है, या फिर हम इन दोनों में से कोई सा भी एक पोटेंशियोमीटर का यूज करेंगे और अगर 50% तक का हम इसमें वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो फिर ये हमारा जो 47K है वो हमारा 23.5K रेजिस्टेंस को कवर करेगा, ठीक है। और अगर 50K का होगा तो फिर वो हमारा 25K तक ही कवर कर पाएगा रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा पहला तो बेस्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसमें रेड क्यों लगा रहा हूँ भाई, ये हमारा ग्रीन, ठीक है, इसमें मैंने ग्रीन टिक लगा दिया। अब गाइस देखिए, ठीक है, वैसे ही अगर हम इसमें 100K को लगाएंगे तो मैं देखो 100K में क्या होगा, जैसे हम इसमें 50% तक का वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें हमारा 50K जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो कवर हो जाएगा। तो इसका मतलब इसे भी हम लगा सकते हैं, बट गाइस ये आपके एम्पलीफायर के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर भैया हमने इससे लगाया तो फिर इसमें आपको आवाज जो है ना थोड़ी सी डाउन महसूस हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर इससे लगाएंगे तो फिर ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका अंदर का जो मैकेनिज्म है वो हमारा किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो मेरा तो यही सजेशन है कि मैं यहाँ पर ये आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इसी का ही इसमें यूज करो, ठीक है। तो 47K का या फिर 50K का ही आप इसमें यूज करना। बाकी जो 100K का जो पोटेंशियोमीटर है आप उसे किस में यूज कर सकते हो, जो हमारा बेस का होता है, ठीक है। मैं माउस से लिख रहा हूँ वरना तो मेरी हैंडराइटिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसमें बेस के लिए और ट्रैवल के लिए या फिर मिड के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया ये हमारा वर्क किस तरीके से करता है। तो गाइस देखो, पोटेंशियोमीटर के अंदर यहाँ पर एक कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है जो कि रेजिस्टेंस होता है, और बीच में एक रेजिस्टिव सॉरी हाँ, ये जो है ये हमारा रेजिस्टिव स्ट्रिप है, ठीक है। ये जो आप बीच में देख रहे हो ना, ये वाला, तो ये हमारा कंडक्टिंग स्ट्रिप है, ये वाला, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये हमारा कंडक्टिंग स्ट्रिप होती है। तो वैसे देखो, यहाँ पर आपने इससे कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा। एंड जैसे जैसे ये हमारा आप ये बीच में इसकी नॉब रहती है एंड ये हमारा यहाँ पर कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे इसे इस तरह से घुमाते जाओगे, इस तरह से घुमाते जाओगे, तो फिर क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही बढ़ती जाएगी। एंड हाँ गाइस, इसमें जो वैल्यू होती है वो भी लिखी रहती है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, एक सेकेंड, हाँ,
तो ऐसे देखो, ये इसका वाइपर है बीच वाला, ठीक है, इसका वाइपर है, एंड यहाँ पे ये इसके रजिस्टिव स्ट्रिप है, एंड ये वाली इसके टर्मिनल्स है यानी कि पिंस है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे घुमाओगे तो फिर भैया रजिस्टिव भी बढ़ता ही जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है गाइस, देखिए, ठीक है। यहाँ हमारा 50 वोल्ट का है, सॉरी हाँ 50 वोल्ट का ही है। तो ऐसे देखो, ये जिस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो भैया हमारे जो वोल्टेज वगैरह है वो भी हमारी बढ़ती जाएगी, यानी जो हमारा रजिस्टिव है वो भी हमारा रजिस्टिविटी अच्छे तरीके से बढ़ेगी और कम हो जाएगी। तो इसी तरीके से बेसिकली ये हमारा वर्क करता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये हमारा काम करता है। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है ना तो भैया कमेंट कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी गाइस अभी मैं इसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है, एंड इसे मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा, ठीक है गाइस। तो एक सेकेंड, हाँ तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ गाइस। तो इसे मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है गाइस। तो इसे मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, आप इजीली जाके वहाँ पे देख लेना, ठीक है। तो गाइस आई होप कि आपको सब कुछ इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट जरूर से कर देना, ठीक है, क्योंकि गाइस मैं आप सभी लोगों का कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ, कोई और नहीं करेगा भाई, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ। और अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपके लिए डेडिकेटेड एक वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए स्पेशली, और आपको मेंशन भी वहाँ पे किया जाएगा, तो इसलिए कमेंट जरूर से कर देना। बाकी मैंने बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो बनाए हैं डेडिकेटेड, और उनको मेंशन भी किया है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन मैंने बहुत जगह पर कर दिया है, ठीक है। पहले भी करता था और आज भी करता हूँ, तो इसलिए सपोर्ट जरूर से करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना यार। बहुत मेहनत होती है यार, हर दिन वीडियो कौन अपलोड कर सकता है बताओ, ठीक है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और इस वीडियो को ना ये याद करके शेयर जरूर से कर देना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। चलो गाइस मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। रुकिए दोस्तों, वीडियो भी खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको मेरा एक लोगो दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे एक अच्छा सी वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को भी वॉच जरूर से कर लेना।